आज हम मिलने वाले हैं अशोक पारेख जी से। अशोक पारेख जी के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता दूं। अशोक पारेख जी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और हज़ारों ज़िंदगियां अभी तक बदल चुके हैं। जैसे आप सबको पता है, हमारा नेक्स्ट मंथ में ही 10th एंड 12th के एग्ज़ाम है, तो उनके रिगार्डिंग आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे अशोक जी से। तो अशोक जी, आपके कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ अशोक जी, आप तो एज अ टीचर हो, मैं भी एज अ टीचर हूँ, लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं इनमें अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है डिप्रेशंस का। तो इस रिगार्डिंग इनको निकाला कैसे जाए? डिप्रेशन क्या है? अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, मेरा क्या होगा। आजकल के बच्चों का ये दिक्कत है कि वो खुद के बारे में सोचते हैं। उनके माता पिता इंसिस्ट करते हैं उनको कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन को मस्ती के साथ जियो। आप स्टडी को एज ए चैलेंज लेना है, उसको एज ए प्रॉब्लम नहीं लेना है। हम एग्जाम को एज ए प्रॉब्लम लेते हैं, इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं बच्चे। डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा उपाय है आप पढ़ाई पे फोकस करो, नंबर्स पे नहीं। हमारा फोकस क्या रहता है? मार्क्स पे रहता है, मार्क्स कितना आएगा। अभी मार्क्स नहीं आएगा तो डिप्रेशन। कंपटीशन किससे करना है? दूसरों से करना है। कंपटीशन हम दूसरों से कर रहे हैं, कंपटीशन खुद से करना है। आप में इंप्रूवमेंट आया क्या? लास्ट ईयर आप क्या थे और अब क्या है? तो आप 100%, डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। और मैं यूथ को बोलना चाहूँगा, फ्रेंड्स, एन्जॉय योर लाइफ। ये लाइफ कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सो आप इस तरह से नहीं सोचना कि एक बार एग्जाम में फेल हो गए तो जीवन पूरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एग्जाम को भी एंजॉय करना है। अगर उसको हम चैलेंज की तरह लेंगे तो 100% हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा सर, दूसरी एक तकलीफ क्या होती है आजकल, जैसे मोस्ट ऑफ पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है। जैसे मैंने देखा है लाइफ में भी, क्या जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पेरेंट्स भी कंटिन्यूअसली उन्हें टॉर्चर करते रहते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर लेना, एग्ज़ाम आ रही है तो आपको 100% देना ही है करके। तो उसमें होता क्या है, वो 100% है लेकिन एक्चुअली वो उसका 100% दे नहीं पाता है। तो इस सिचुएशन से हमें पेरेंट्स को किस तरह से अटैच करना, पेरेंट्स को मैसेज क्या देना? पेरेंट्स को मैं ये अपील करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों को ऐसा परेशान नहीं करें कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है। ये बर्डन उनको कम मार्क्स लाने के लिए जवाबदार है। क्योंकि कोई भी बच्चे को अगर हम बोलेंगे कि तुम्हें इतना % लाना चाहिए, वो सोचेगा ओ 90% तो लाना ही है। फिर उसको ये लगेगा कि अरे नहीं आए तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो सुसाइड टेंडेंसी में बदल जाता है वो चीज़। तो पेरेंट्स से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए। देखो, सक्सेस होना मार्क्स पे निर्भर नहीं है। सक्सेस होने, आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की अगर लाइफ को देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिग्रियां हैं या बहुत ज़्यादा मार्क्स आए वही लोग सक्सेसफुल हैं। इसलिए मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सक्सेस का और नंबर का कोई लेना देना नहीं है। यस, स्टडी करना चाहिए लेकिन स्टडी फॉर नॉलेज, नॉट फॉर मार्क्स। सो दैट इज़ द गुड थिंग। और सर जी देखिए, अभी कैसा होता है 10th और 12th के बाद में अचानक ही, जैसे पर्टिकुलरली गुजरात की बात करता हूँ, तो इसमें होता क्या है, पेरेंट्स जो स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, यू आर नॉट सक्सेसफुल इन 10th देन यू आर लीव योर स्टडीज। बाहर ये ऐसी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आपको मार्क कम मिले तो भी पेरेंट्स एनकरेज करते हैं उन्हें कि भाई आप स्टडी सामने रखिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं क्या पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की स्टडीज़ थोड़ी सी वीक बोला जाता है। देन साउथ में वगैरह पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो पेरेंट्स की रिगार्डिंग ही है। तो अब ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप कैसे करना, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझाना है हमें और स्टूडेंट को भी एनकरेज करना है। तो दोनों के लिए कंबाइंड मैसेज। दोनों के लिए कंबाइंड मैसेज ये है कि देखो, जीवन को, पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, बच्चे जो भी कर रहे हैं अपना 100, आप उन पे थोपना नहीं है पढ़ाई, उन पे, उनके जीवन पे आप बर्डन। कई बार मैंने देखा है एज ए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, मैंने सोचा कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, तो मैं वो जिंदगी में काम नहीं कर पाया, तो वो मैं क्या बोलूंगा, मेरे बच्चे पे थोपूंगा कि तुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि उनको पूरा फ्रीडम दो आप। देखो, कृष्णा इसलिए कृष्णा बन पाए कि उनके माता पिता ने उनको 12 साल तक पूरा फ्रीडम दिया, वो जो करना चाहते थे वो किए। आप देखो, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लो। अगर सचिन तेंदुलकर को कोई बोलता कि भाई आप हॉकी खेलना है, आपको हॉकी ही खेलना पड़ेगा, तो वो शायद आज सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं होता, 100% नहीं होता। देखो, अर्जुन इसलिए अर्जुन बने क्योंकि उनको धनुष की विद्या ही सिखाई गई। कृष्णा इसलिए कृष्णा बने क्योंकि उनके माता पिता ने उनको फ्रीडम दिया। तो माता पिता से मैं ये अपील करूंगा, आप बच्चों को फ्रीडम दो। मीन्स ये नहीं है कि आप कहीं भी जाने दो उनको, ऐसा नहीं है। फ्रीडम दो मीन्स उनको, बच्चे जो करना चाहते हैं, जिस चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट को आप देखो और उस हिसाब से उनको डालो। तो बच्चे और स्टूडेंट दोनों के लिए ये मैसेज है कि आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप आगे बढ़ो, तो 100%
दूसरा चीज़ मैं स्पिरिचुअल भाषा में ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का कुछ एनर्जी होता है, जैसे शिवा एनर्जी है, ब्रह्मा एनर्जी है और विष्णु एनर्जी है। ये तीनों एनर्जी पे पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है, पूरी संसार और दुनिया बनी हुई है। हमारा जिस एनर्जी के हम हैं, जो एनर्जी हमारे भीतर ज़्यादा है, जैसे शिवा एनर्जी है तो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जैसे बिल्डर्स वगैरह हैं तो ये शिवा एनर्जी के लोग हैं, जैसे मैनेजमेंट के लोग हैं तो ये विष्णु एनर्जी के लोग हैं, और जैसे क्रिएटिव कुछ करते हैं जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, फैशन डिजाइनर वगैरह, तो वो ब्रह्मा एनर्जी के लोग हैं। तो मेरे हिसाब से जो एनर्जी आप में ज़्यादा है, उस एनर्जी के हिसाब से अगर आप फील्ड को चूज करेंगे तो आप 100% ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे। और पेरेंट्स के लिए ये है कि वो ऐसा नहीं सोचें कि अगर 12th में मार्क्स कम आ गए तो उनकी दुनिया खत्म हो गई या उनका बच्चा सक्सेसफुल हो गया। इट्स नॉट, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो बच्चा, जो मैंने कई लोगों के ऐसे एग्जांपल्स में दे सकता हूँ जो 12th में एकदम फेल भी हो गए थे और आज वो जीवन में बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन है। बहुत जैसे और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको दुनिया में भी मिलेंगे, भारत में, इवन हमारे लोकल यहाँ पे देखेंगे आप, गुजरात में भी तो ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे लेकिन वो जीवन में बहुत अच्छा काम कर पाए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मुझे पता है, बिल गेट्स के बारे में। यस, 100% है। बिल आप और गेट्स, मैं सब जानते हैं इस बारे में। बिल गेट्स को फाइनल ईयर में परसेंटेज थे 45 के नियर अबाउट, हाँ, और आज जो जिसको 100% थे वो उन्हीं की कंपनी में आज वर्क कर रहे यस, हैं। 100%। और फेल्यूर इज द स्टेप ऑफ सक्सेस। Success. तो वो ऐसा नहीं है कि फेल हो गए या जीवन में मार्क्स कम आ गए तो जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 100% आप डालिए। मैं बोलता हूँ यू पुट योर 100% एंड एंजॉय इट। जो भी कर रहे हो उसको मजे से करो। जीवन में हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ऐसा बताते हैं कि जीवन में खुश रहना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम पैदा हुए तो हम खुश हैं क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हो खुश होके करो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। पेरेंट्स भी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो खुश होके पढ़ाओगे तो मजा आएगा। इवन टीचर ऑल्सो, स्कूल और क्लासेज में अगर टीचर, आप सोचो कि कोई फूले हुए थोबड़े वाला टीचर आए, गुस्सा करते हो, कैसा मजा आएगा, बच्चों को मजा नहीं आएगा। और एक स्माइलिंग फेस आपकी तरह कोई आए स्माइलिंग फेस के साथ और बच्चों को पढ़ाए तो कितना मजा आएगा, अच्छा लगेगा उनको। सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन और था स्टूडेंट का, क्या रिगार्डिंग जो स्कूल का सिस्टम हो चुका है, स्कूल का सिस्टम कैसा हो चुका है कि टीचर 100% देना ही नहीं चाहता है स्टूडेंट को। ये काफ़ी 5 सालों में काफ़ी ट्रेंड हो चुका है कि भाई 11 बजे उसकी ड्यूटी चालू होती है तो 5 बजे वो सिर्फ समय निकालने के लिए ही जाता है। यस, तो ये भी पर्टिकुलरली सब चैलेंजेस आज के लाइफ में है। यस, और हमारा एनरोलमेंट इस तरह से हो चुका है कि स्ट्रेस है, सोशल मीडिया काफ़ी एक बड़ा रोल यस, करता है। यस, यस। तो इन सब से अवॉइड कैसे करना, क्योंकि हर स्टूडेंट यही सोचता है कि भाई मैं जब किताब लेता हूँ तो मुझे नींद ही आती है। तो एज अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आपको पता होगा कि भाई मेडिटेशंस में इन सब के इलाजेस है, तो इसको सॉल्यूशंस किस तरह से करना। मैं ऐसा मानता हूँ कि देखो, हम किस चीज़ से पकते हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता। देखो, आप एक मूवी देखने बैठो, आपको कभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मूवी, कभी नहीं बोलने की जरूरत। अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने आप हो जाता है मूवी पे। या तो जब आप गेम खेल रहे हो, जो आपका इंटरेस्ट वाली चीज़ है वो आप जब करते हो तो कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट, जैसे बुक्स, तो लेते ही हमको बगा से आने लगते हैं, हाँ नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि हम उसको एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लेते हैं, उसको एंजॉय के साथ नहीं करते। मैं बोलता हूँ स्टूडेंट से कि आप भाई उसको प्यार करना शुरू करो। देखो, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, मैथ्स, आज से बोलना स्टार्ट करो आई लव मैथ्स। आप उससे जब प्यार करते हो, आप किसी भी व्यक्ति से, आप देखो ना, जिस व्यक्ति को आपसे कभी आपको प्यार हुआ है उसको आपने जान लिया ना, जान लिया कि नहीं तो जान? सवाल ये हो तो पहले आपको प्यार हुआ फिर आपने जान लिया, या तो फिर पहले आप जान लो फिर प्यार हो जाएगा। गुरुजी ऐसा बोलते हैं, दोनों ये एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। या तो आप पहले प्यार करो या तो फिर पहले उसको जानो। तो पहले उसको प्यार करना शुरू करोगे तो वो सब्जेक्ट आपको बर्डन नहीं लगेगा। दूसरा चीज, टेक्नोलॉजी आपको यूज नहीं करना चाहिए, आप टेक्नोलॉजी को यूज करो। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है कि मोबाइल में देखते देखते कहीं भी घुस गए, एक्सीडेंट हो गया। सो व्हाट इज दिस? टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है, तो आप थोड़ा उससे स्पेस बना के रखो। कई लोगों को मैं देखता हूँ, बच्चों को, यूथ को स्पेशली, वो पेट पे रख के मोबाइल सो जाते हैं, कान के नीचे मोबाइल बात करते करते सो जाते हैं। दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी एंड माइंड। और ज़्यादा हम बात करते हैं मोबाइल से तो रेडिएशन की वजह से भी हमारा माइंड है वो वीक होने लगता है और वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो मेडिटेशन से ये सारी चीज़ें, हमारा ब्रेन तो पावरफुल होता ही है, प्लस कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ता है। सो मेडिटेशन करें तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग। एक और मैं आपसे मोटिवेशन लेना चाहूँगा कि आजकल के यूथ को आपकी तरफ से पर्टिकुलरली मैसेज क्या है
मैं यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो अपनी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका भरपूर उपयोग करें, यूज करें और राइट डायरेक्शन में करें। देखो जैसे जब हम सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो हमें कोई थॉट्स नहीं आते, अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते। स्पेशली मैं बोलूँ तो 12th स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको सेक्सुअल थॉट्स परेशान करते होंगे कई बार स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए आप क्रिएटिव वे में, जब देखो हम जब शादी में कहीं बिजी होते हैं या कभी भी किसी काम में, प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं, तो हमें बिल्कुल सेक्सुअल थॉट आते नहीं है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या तो अननेसेसरी वीडियोस देखते हैं, उससे हमारा काफ़ी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो वो एनर्जी को अगर हम राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, लगाएंगे अच्छे से, तो हम जीवन में कहीं ज़्यादा ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। कीमती समय थैंक मुझे यू सो दिया। मच। थैंक यू। तो फ्रेंड, आज हम मिले अशोक पारेख जी से, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। मुझे डेफिनेटली पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की आज से लाइफ चेंज होने वाली है। तो मैं अशोक जी को एक बार फिर से थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने हम उनका कीमती समय और सुझाव दोनों हमसे शेयर किए। थैंक यू।